बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तू है पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। परम प्रातपर अखिलेश्वर आकरण करुणा वर्णनालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दास का प्रणाम। परम आराध्य श्री विश्वानुनंदिनी लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम। आसपास के शहर से व गांव से पधारे हुए मुनि ऋषियों के चरणों में दास का प्रणाम एवं मुझे अंधकार से प्रकाश की राह दिखाने वाले मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में दास का प्रणाम। आइए भागवत जी की परम मंगल में कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज सनकादि ऋषि नारद जी को बताते हैं कि जो भागवत की कथा है ना, इसने बड़े बड़े पापियों को तार दिया। जो मानव सदैव दुराचार करता रहा हो, क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसे ऐसे पापियों को इस भागवत की कथा ने तार दिया। सनकादि कहते हैं नारद जी, हम आपको एक ऐसा ही उपाख्यान श्रवण कराते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत्पत्तन्नमुत्तमं यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कि हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव का नाम था उत्तम नगर। उस गांव में एक विद्वान पंडित जी रहा करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। वो पंडित जी एकदम बहुत सुंदर और देवता स्वरूप थे, पर उनकी महाराज जो पत्नी थी श्रीमती जी, वो बड़ी उनसे विपरीत थी। उनका नाम भी बड़ा विचित्र था। उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आपको पता है पंडित जी तो पूजा पाठ करने के लिए यजमानों के घर पर चले जाया करते और श्रीमती जी का साम्राज्य पूरे दिन चलता। अब श्रीमती जी की अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी। जब तक वो दिन में 4 से 5 लोगों से लड़ाई नहीं कर लेती थी, झगड़ा नहीं कर लेती थी, तब तक उनका मन को शांति नहीं मिलती थी। मनोरंजन का साधन उनका लड़ाई झगड़ा बन गया था। और जब पंडित जी शाम को घर लौट कर आते तो श्रीमती जी ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, ऐसे इनसे बड़ी कोई प्रतिव्रता नारी इस संसार में ही नहीं है, इस ब्रह्मांड में ही नहीं है। अरे ऐसा लगता कि माता अनसुईया के बाद सीधा इन्हीं का ही नंबर है। और आपको पता है कि पंडित जी के पास भगवान की कृपा से सब कुछ था। ज्ञान था, धन था, वैराग्य था, भक्ति थी, सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो एक संतान। पंडित जी के पास कोई संतान नहीं था और उनके पास एक गाय थी, दुर्भाग्य से वो भी बांझ थी, वो भी निसंतान थी। और एक तुलसी का पौधा था, वो भी मुरझा मुरझा रहता था।
पंडित जी ये देखकर बड़े दुखी रहा करते। अब तो महाराज उनके पड़ोसी उन्हें ताना दिया करते कि जिनके कोई पुत्र नहीं होता, जिनके कोई संतान नहीं होती, वो पुण्य नामक नरक में जाते हैं। अब पंडित जी एक दिन ये देखकर बड़े दुखी हो गए और जंगल की ओर निकल गया आत्महत्या करने के लिए। अब पंडित जी एक वन के नीचे आकर बैठे और संयोग से उधर ही एक पास में से एक सिद्ध संत जी जा रहे थे। उनकी नजर आत्मदेव जी पे पड़ती है और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? हे ब्राह्मण, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तुम क्यों रुदन कर रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव जी कहते हैं कि हे संत जी, मेरे पास कोई संतान नहीं है। मेरे पास एक गाय है, वो भी निसंतान है। मैंने पता नहीं कौन से जन्म में कौन कौन से पाप किए होंगे, जिसका परिणाम आज मैं भुगत रहा हूँ। मगर मैं तुलसी महारानी है, अभी हरी भरी नहीं रहती, मुरझी मुरझी रहती हैं। संत जी ने जैसे ही बात सुनी तो संत जी कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज्य संसार वासनाम। कि संत जी कहते हैं कि इस संसार की चिंताओं को छोड़ो, अब करनी है तो मेरे प्रभु की चिंता करो। अगर तुम मेरे प्रभु की चिंता करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, और अगर तुम्हें संसार की चिंता करोगे तो तुम्हें केवल दुख मिलेगा। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो मेरे गोविंद की करो, परम पिता की करो। अब आत्मदेव जी कहते हैं कि संत जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो बस आप एक पुत्र प्राप्ति करा दीजिए। अगर संत चाहें तो बिना कृष्ण जन्माष्टमी के ही कृष्ण जन्म कर सकते हैं, बिना राम नवमी के ही राम का जन्म कर सकते हैं। तो आप तो एक पुत्र प्राप्त अवश्य करा ही देंगे। तो संत जी कहते हैं कि तुम तो इस जन्म में पुत्र का शोक करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों में कोई पुत्र का योग नहीं है, और तुम तो इस जन्म की बात करते हो। और जैसे ही महाराज आत्मदेव जी ने जो ही ये बात सुनी तो और फूट फूट कर रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे, रुदन करने लगे। कहते कि मैंने तो इस जन्म की घटना के बारे में पूछा था, आपने तो मेरे 7 जन्मों की घटना बता दी। अब मेरी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं, अब तो मैं अपने प्राण आपके चरणों में त्याग दूंगा और आपको अनायास ब्रह्म हत्या लगेगी। अब संत जी सोचते हैं कि ये तो भी पुत्र के मुंह में है, अगर इसने सच में मेरे चरणों में अपने प्राण त्याग दिए तो मुझे अनायास ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत जी ने बहुत सोच विचार कर अपने थैले में से एक फल निकाला और एक फल आत्मदेव जी को दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें एक सुंदर पुत्र की, एक सुशील पुत्र की तुम्हें एक प्राप्ति होगी। अब आत्म जी ने जो ही ये बात सुनी उधर से चलने लगे फल लेकर। और संत जी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण रुको, इस फल के कुछ नियम भी हैं। तो नियम बताते हैं कि सत्यम शौचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। कि सत्यम शौचम दयादान, सत्यम अर्थात सत्यता, कि 1 वर्ष तक सत्य बोलना है, परमात्मा का भजन करना है, चिंतन करना है और कभी झूठ नहीं बोलना। अब पंडित जी संत जी के चरणों में प्रणाम करके और घर पर जाते हैं और धुंधली जी को फल देते हैं। कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे पूरा वृत्तांत सुनाया कि संत जी ने मुझे फल दिया है और कहा है कि इस फल को तुम खा लो और तुम्हें अवश्य एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और तुम कभी झूठ मत बोलना, और 1 वर्ष तक अधिक से अधिक दया ध्यान जप तप का अधिक से अधिक ध्यान रखना, और कब हमेशा सत्य बोलना। पंडित जी ने ये बात कही और वो अपने कर्म के लिए चले गए। अब धुंधली देवी अनेकों प्रकार की बातें सोचने लगी। फिर सोचती अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और जब बात वो सोच ही रही थी, 13 में उनके पड़ोस में एक उनकी बहन रहती थी, वो आ गई और उनकी बहन कहती है कि धुंधली तुम बड़ी चिंता में लग रही हो, तुम्हें क्या चिंता है? तो कहते अरे बहन तो सही समय पे आ गई। अरे ऐसे ऐसे मेरे पति ये संत का फल लेकर आए हैं, कहते हैं कि इस फल को मैं खा लूंगी तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। और संत जी ने भी इस फल के बहुत नियम बताए हैं कि सत्य बोलना और दया सबका पालन करना।
तो उसकी बहन उपाय बताती है कि बहन सुन, तेरे पास तो धन बहुत है और मेरे पास पुत्र बहुत है, भगवान की कृपा से मेरे एक और पुत्र होने वाला है। तो ऐसा करना कि तुम मुझे कुछ धन दे देना और मैं तुम्हें जो मेरा पुत्र होने वाला है वो पुत्र दे दूंगी। अरे जैसे ही महाराज जो ही धुंधली ने बात सुनी तो ही धुंधली बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे कहती है, अरे बहन तूने क्या अच्छा उपाय बताया, अरे मैं ऐसा ही करूंगी। और उसकी बहन बताती है कि ये जो फल है ना, अगर तू इस फल को देख सकते को पहचान नहीं है कि ये संत की फल में शक्ति है कि नहीं है, तो ऐसे अपनी गाय को खिला देना, तो तेरी गाय की भी कोई संतान नहीं है, उसके भी संतान हो जाएगी। और अपने पेट पर कपड़े पर लपेट के रहना, थोड़ा और नाटक करते रहना कि ऐसे आदिमदेव जी को लगे कि हाँ तेरे घर ठहर गया है। और अपने पति देव पूछे कि बेटा क्या हुआ, कि तुमने फल खा लिया, तो कह देना कि हाँ मैंने फल खा लिया। तो आत्मदेव जी घर पर आए, धुंधली से पूछते हैं क्या देवी क्या आपने फल खा लिया था? तो धुंधली कहती है हाँ स्वामी मैंने फल खा लिया। और अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि यार पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी हो। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने जो कर्म होते हैं वो करते रहते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब एक दिन आत्मदेव जी पूजा पाठ करके आ रहे होते हैं तो देखते हैं उनके घर के बाल ढोल नगाड़े शहनाई बजाई जा रही हैं। उन्हें पड़ोसियों से पूछता है अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ? तो बताते हैं कि हे आत्मदेव जी आपके घर में एक पुत्र प्राप्ति हुई है। तो आत्मदेव जी ने ऐसी बात सुनी, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, दोनों हाथों से धन लुटाया, बहुत ब्राह्मणों की सेवा की, बहुत दया दान किया। अब धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। एक दिन वो अपनी गाय को चारा डालने जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाय ने एक संतान को जन्म दिया है। और जो संतान को जिस जन्मा है ना, वो संतान भी बड़ा अजीब ही है। उसका जो पूरा शरीर है वो तो मनुष्य का है, और जो उसके कान है, कर्ण है, वो उसकी गौ की तना है। जैसे ही आत्मदेव जी ने उसको देखा तो उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। उसका नाम गोकर्ण जी रख दिया महाराज जय। और उसे घर पर ले आए। धुंधली कहती है कि मेरे पुत्र को आए हुए 1 महीना हो गया, अभी तक इसका कोई नामकरण नहीं हुआ, और इस पुत्र को आए हुए अभी 1 दिन ही हुआ, इसका नामकरण हो गया, और इसका नामकरण हो गया है। अब आत्मदेव जी कहते हैं कि इसमें नारद होने की क्या बात, मुझे गुस्सा करने की क्या बात है? अरे कल ही ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसका नामकरण करा देते हैं। अब ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। इसके बाद नामकरण की बारी आई तो कहते हैं कि पिता का नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। और जैसे ही महाराज जो ही धुंधली देवी ने ये नाम सुना कि आत्मदेव परमात्मा देव, आत्मदेव परमात्मा देव, धुंधली को क्रोध आ गया। वो सारे काम छोड़कर उधर आकर कहती है ये ब्राह्मणों तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या, तुम्हारी मति मारी गई है? अरे मैंने अपने पुत्र को 9 महीने अपनी कोख में रखा, इतना पीड़ा सही, इतना दर्द सहा, और क्या तुमने आत्मदेव परमात्मा लगा के रखा है? तो ब्राह्मण कहते हैं कि देवी तो आप ही बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए। तो धुंधली कहती है कि मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होना चाहिए हमारा धुंधकारी। महाराज तो इसका नाम धुंधकारी पढ़ा दिया। अब आत्मदेवी कहते हैं कि देवी जैसी आपकी इच्छा, हमें क्या आपत्ति होगी। अब धीरे धीरे वापस समय व्यतीत हुआ और दोनों, एक पुत्र तो ख्याति को प्राप्त हुआ और एक पुत्र कुख्याति को प्राप्त हुआ कि कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तन्या भुवौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कि महाराज जो धुंधकारी था वो महाखला बन गया और गोकर्ण जी विद्वान हो गए, विद्वान पंडित बन गए। महाराज क्या आप महाखल का अर्थ समझते हैं कि जो जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करते उसे महाखल कहते हैं। धुंधकारी महाखल हो गया। महाराज आपने देखा होगा कि जिसके 4-5 पुत्र होते हैं उसमें से अगर एक पुत्र सुपुत्र निकल जाए तो पूरे खानदान का नाम रोशन कर देता है। उनमें से अगर एक पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो पूरे खानदान का नाम डुबा देता है। अगर एक पुत्र सुपुत्र निकल जाए तो
लक्ष्मी ऐश्वर्य से पूरा घर भर देता है, और एक पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो दरिद्र कलेश से पूरा दुख से पूरा घर भर देता है। महाराज इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को अच्छी से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, अच्छी सी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और जो धुंधकारी था ना, उस पर कभी भी आत्मदेव जी ने धुंधली देवी ने तो ध्यान नहीं दिया, कभी उसे गलत काम करने से रोका टोका नहीं। हमारा उसका परिणाम क्या हुआ कि अब धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, छोटे छोटे लड़कों के साथ खेलने जाता, और जब उसका खेलने से मन भर जाता तो उसे उन्हीं बच्चों को कुएं में डाल के भाग आता। अब मदिरा पीता, जुआ खेलता, अब तो कुकर्म करने के लिए महाराज चोरी भी करना प्रारंभ कर दिया महाराज। और एक दिन की बात है कि आत्मदेव जी घर में बैठे हुए थे और धुंधकारी अधिक से अधिक मदिरा पीकर घर पर आया और आत्मदेव को खरी खोटी सुनाने लगा। आत्मदेवी को खरी खोटी सुनाने लगा। आत्मदेवी ने जब उसका विरोध किया तो आत्मदेवी को महाराज पीटना चालू कर दिया। आत्मदेवी को पीटने लगा, आत्मदेवी को पीटना चालू कर दिया और उधर से बर्तन बेच दिए सारे घर के और वापस मदिरा पान करने चला गया। अब आत्मदेव जी को मनी मनोड़ी गिलानी हुई। वो रो रो के कहने लगे कि देर में गोकर्ण जी आ जाते हैं और पूछते हैं पिताजी आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है। तो बताते हैं कि पुत्र क्या, मैंने इतने समय के लिए ही मैंने इतना परिश्रम किया था कि मेरा बेटा इस मंदिर जैसे घर को शमशान बना देगा, कि जिस बेटे के लिए मैं दर दर भटका उस बेटे ने आज मैं दर दर भटका दिया। क्या मैंने इसी दिन के लिए इतनी परिश्रम किया था, मैंने इसी दिन के लिए दर दर भटका था। अब गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी आप तो उस वृंदावन जाइए और भागवत जी का पाठ कीजिए, वो ही आपको सत्मार्ग दिखाएगी, वो ही आपको सत्मार्ग दिखाएगी। और गोकर्ण जी को अपने पिताजी की आंखों में आंसू देख के गोकर्ण जी की भी आंखों में आंसू आ गए। आज गोकर्ण जी कहते हैं ये देहस्तिमान सुरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षडभंगनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठ। महाराज आज की वाणी को दही विराम करते हुए महाराज और आपको एक सूचना देनी थी कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमारी सत्कर्म अपनी जो कथा की लाइन है और हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए एक अनमोल गुरुकुल नाम का एक चैनल लॉन्च किया है। और इस चैनल पर आप हम में से विद्यार्थियों की कथा श्रवण कर सकते हैं। और आपको कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अनमोल गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि जिससे जो हमारी हिंदू संस्कृति है जो आगे बढ़े, इसका विकास हो। और आज की वाणी को दही विराम, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।